हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर के साथ मैं अनुज सिंह आप सब लोग के सामने उपस्थित हूँ। और लास्ट एपिसोड हमारा था दैट वाज ऑन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज वी टुक अ लॉन्ग टाइम इन टेकिंग द डिसीजन टू स्टार्ट आवर लाइफ लेसन्स विच कुड रीच टू यू। और आज के एपिसोड में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेकर आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेंटरशिप। यू नो, देखिए, मैं 22 साल तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिफरेंट मैनेजरल पोजीशंस को मैं होल्ड किया। उसके बाद मैं सेल्फ एंटरप्राइज के बिज़नेस में आया। स्टेट बैंक की जॉब रिलेटिवली बहुत ही कंफर्टेबल थी, बिकॉज महीने का अंत में एक सैलरी मिल जाया करती थी, आपका एक पोस्ट और पोजीशन होता था और बहुत मिनिमम एफर्ट में भी आपका काम चल जाता था। लेकिन जब आप खुले में आते हैं, व्हेन यू कम ऑन योर ओन, जब आप फील्ड में आते हैं तो आपको ज़्यादा रिजॉल्व, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। और उस समय हमें पहली बार ये एहसास हुआ कि लाइफ में मेंटरशिप क्यों ज़रूरी है। कई बार मैं बड़ा सोचता था कि लाइफ में बड़े सक्सेसफुल लोग, जो कि अदरवाइज बहुत ही सक्सेसफुल लोग थे, वो लोग इतने साधु सन्यासियों के चक्कर में क्यों रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था जब मैं पढ़ा था कि सुनील गावस्कर वो पुट्टपति साईं बाबा के और सचिन तेंदुलकर भी उनके बड़े फ़ैन रहे हुए हैं। ये लोग इतने बड़े लोग जो कि अपने अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हैं, वो किसी बाबा के सानिध्य में क्यों चले जाते हैं। यू नो, आप देखें, अगर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द IT सेक्टर, स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, उनको जब मन की शांति लेनी पड़ती थी, जब वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गए अपने लाइफ में, ही नीडेड समबडी हु कुड गाइड हिम फर्दर, एंड ही केम ऑल द वे फ्रॉम USA टू इंडिया टू मीट एक बाबा, जो कि बाबा नीम करौली, नैनीताल के पास एक छोटे से जगह में बाबा नीम करौली के वो शिष्य बन गए। इनफैक्ट मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, उनको भी उन्होंने सजेस्ट किया था यू मस्ट गो टू बाबा नीम करौली, और शायद वो भी यहाँ पे आए थे। आज तो बाबा नीम करौली नहीं है, लेकिन आज स्टीव जॉब्स को इस वजह से भी जाना जाता है कि वो बाबा नीम करौली के शिष्य थे। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी एक स्टीव जॉब्स को, एक मार्क जुकरबर्ग को, जो अदरवाइज अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है, उन्हें किसी साधु सन्यासी जो कि इंडिया में रहते हैं, उनके मेंटरशिप की, उनके ब्लेसिंग्स की क्यों ज़रूरत पड़ी है। देखिए, लाइफ में हम सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। हम खुद ही अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। इनफैक्ट इंसान सदियों बिता देता है अपने आप की तलाश में। हमारे बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोई और जानता है। एक मेंटर आपको आपकी कमियों के बारे में आपको बताता है, आपकी कमियों को सुधारने में आपको हेल्प करता है और आपको आपकी ताकत का एहसास कराता है। कई बार हम लोग को ये मालूम नहीं होता है कि हमारे अंदर में स्ट्रेंथ क्या है। कई बार हमें ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है। आप लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए किस तरीके से आप अपने वीकनेस पे अपने आप को उभार सकें, आप और उठा सकें, और किस तरीके से हाउ यू कुड यूज़ योर स्ट्रेंथ, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल। बट हु इज़ गोइंग टू टेल यू? और लोग बताएंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। अगर कोई पड़ोस का आदमी, कोई रिश्तेदार आपको आके बोलेगा कि आपके अंदर में ये कमियां हैं, तो आप शायद बुरा मान जाएंगे। हो सकता है कि आप महीनों आप उस व्यक्ति से ना बात करें। और कई बार आपके जान पहचान के लोग आपकी शक्तियों का आपको एहसास नहीं कराते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं आप उनसे ना आगे निकल जाए। तो मेंटर वो व्यक्ति होता है जिसको आपके ग्रोथ में इंटरेस्ट होता है, यू नो। और वो इंटरेस्ट क्यों डेवलप होता है? बिकॉज मेंटर और मेंटी में एक ताल्लुकात होती है, एक रिलेशनशिप होती है। जब एक शिष्य अपने गुरु को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है, तब गुरु की शिक्षा उसके लिए स्टार्ट होती है। आज पूरी दुनिया चंद्रगुप्त को जानती है, लेकिन चंद्रगुप्त क्यों बना? क्योंकि उसकी शक्तियों का एहसास कराने वाला एक व्यक्ति चंद्रगुप्त था, चाणक्य था, जिसने कि उसको समय समय पर गाइड किया। अर्जुन ने जब महाभारत के युद्ध में युद्ध करने से इनकार कर दिया था, तो उनको लाइफ की लेसन श्री कृष्ण ने दी थी। उनकी सारथी भी बने थे वो, बिकॉज अर्जुन वॉज टोटली सबमिटेड टू कृष्ण। अर्जुन वॉज ऑल्सो टोटली सबमिटेड टू गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों में अर्जुन को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि अर्जुन उनको पूरी तरीके से सबमिटेड थे। इट इज़ समथिंग लाइक अ मदर एंड अ स्मॉल किड। एक छोटा सा बच्चा कंप्लीटली अपने मदर को समर्पित होता है।
तो एक माँ उसके लिए अपनी जान भी दे देती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। कभी कभी बच्चे अपने माँ के और पेरेंट्स के सबमिशन से निकल जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक आपको प्रेरणा स्रोत आपके लिए बन सके, आपके लिए लाइफ का गाइड बन सके। कई बार मेंटर अपने पर्सनल चीज़ों का त्याग करके अपने शिष्य को आगे बढ़ाता है, और यह तभी होता है जब एक शिष्य पूरी तरीके से समर्पित होता है। पहले के ज़माने में जब कोई अपने गुरु के पास जाता था शिक्षा लेने के लिए, तो गुरु उसको तुरंत शिक्षा नहीं देते थे। पहले ये देखते थे कि इसकी सबमिशन कंप्लीट है कि नहीं। कई बार आप मेंटर तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको मेंटरशिप मिलेगी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। पहले के समय में राजा महाराजा के बच्चे भी जाते थे अगर आश्रम में, तो उनको सबसे पहले ये सिखाई जाती थी कि आप पहले झाड़ू लगाइए, पहले आश्रम की साफ़ सफाई करिए, क्योंकि उनके ईगो को डाउन किया जाता था। ये देखा जाता था कि मैं शिक्षा तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो एक मेंटर और एक शिष्य का एक बहुत ही बड़ा संबंध होता है। आपको लाइफ में कभी आगे बढ़ना है तो आपको एक मेंटर की तलाश करनी होगी, और जब सही मेंटर मिल जाए तो उसको पूरी तरीके से समर्पित करिए अपने आप को। समर्पित करने का मतलब, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को समर्पित करता है तो माँ उसके लिए जान लगा देती है, वैसे ही आपका मेंटर जान लगा देगा आपके लिए। लेकिन क्या आप पूरी तरीके से अपने मेंटर को सबमिट करने के लिए तैयार हैं? क्या अगर वो जैसा कहें आप वैसा करने के लिए तैयार हैं? अगर वैसा करने के लिए तैयार हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तब आप मेंटर खोजेंगे, और मेंटर खोजेंगे, सबमिट करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ में, आपकी लाइफ की सफलता में आपके मेंटर का बहुत बड़ा योगदान है। और हमें ये विश्वास है कि आज की जो ये हमारी जो क्लिपिंग रही है, हमारी आज की जो टीचिंग रही है, आपको लाइफ में मेंटर की इंपॉर्टेंस को समझने में और मेंटर को क्यों सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, इसमें आपकी मदद करेगी। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सो दैट कि हमारी और आपकी आपका ये संबंध है आगे तक चलते रहे, और हम ऐसे ही नए नए एपिसोड को लेकर नए नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहे। धन्यवाद।